तरफ केस हो गया तो आंदोलन के माध्यम से तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें न्यायालय से ही मतलब एक उम्मीद लगाए बैठे। आपका कहने का मतलब है कि आंदोलन कहीं ना कहीं अब स्थगित कर देना चाहिए जब न्यायालय में चल। देखिए अभी हमारे साथ मौजूद है रितेश सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न जाने कितनों बीपीएससी टॉपर दे चुके हैं और अभी चलिए अभी मुद्दा चल रहा है री एग्जाम को लेकर के। तो सर का क्या राय है वो भी हम जानेंगे और आगे क्या कैसे तैयारी करे छात्र 71वीं और 72वीं में, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं और मेंस के लिए भी कैसे तैयारी करें, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम रितेश सर को, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ये सब मुद्दा उठा रहे हैं। और लोकतंत्र में ज़रूरी है कि मीडिया के माध्यम से इस चीज़ों को दिखाया जाए, क्या सही है क्या गलत है, बच्चे की भी जागरूकता फैलाया जाए। आजकल देखा जा रहा है तो जागरूक कम हो रहे हैं और मीडिया के माध्यम से ही, और आप लोगों का फ़र्ज है कि लोगों के बीच में सही बात जानी चाहिए कि क्या चल रहा है मार्केट में। सर आप तो काफ़ी टॉपर दे चुके हैं बीपीएससी के माध्यम से बच्चों को, आपको क्या लगता है सर एग्जाम होगा या नहीं होगा? बच्चों को डाउट है, वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक री एग्ज़ाम का मुद्दा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि यदि री एग्ज़ाम होता है तो कहीं ना कहीं ये बच्चे के हित में ही है। पहले बीपीएससी ने बोला था नॉर्मलाइजेशंस की बात नहीं करेंगे, फिर यही देखिए 2 शिफ्ट में आखिरकार एग्ज़ाम हो ही गया। एक 13 को एग्ज़ाम हुआ था, एक 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था। और 4 देखिए 13 तारीख को भी फैक्चुअल्स पूछे गए थे और 4 तारीख के भी फैक्चुअल पूछे गए थे। तो 13 तारीख के फैक्चुअल में डिफरेंस ये था कि आउट ऑफ बॉक्स फैक्चुअल थे और बच्चे अवगत नहीं थे। उनको लग रहा था कि कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो उस हिसाब से तैयारी करके क्वेश्चन में काफी लो देखा गया, जैसा कि आयोग के तरफ से बोला गया कि हम क्वेश्चन यूपीएससी लेवल से पूछे, लेकिन क्वेश्चन लेवल ग्रुप डी के था। बिल्कुल। फिर वही जो 4 को एग्जाम हुआ तो बच्चे जो 4 वाले एग्जाम दे रहे थे वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से अवगत थे कि फैक्चुअल चीज़ें क्वेश्चन आएगा। और 4 तारीख के डेट में जो एग्जाम हुआ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए, ये डायरेक्ट उससे भी आसान क्वेश्चन, और बच्चे के मन में कहीं ना कहीं ये था कि फैक्चुअल बीपीएससी पूछ सकता है, तो वो बच्चे ज़्यादा प्रिपेयर थे। तो 4 को जो एग्जाम बच्चे दिए, चाहे वो कहने की 6000 या 5700 जो भी बच्चे दिए, तो उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स 13 तारीख के मुकाबले ज़्यादा मिलेगा। तो फिर ये कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि बीपीएससी की कैसे कट ऑफ बनाया जाए, क्या मार्किंग पैटर्न सिस्टम क्या अपनाया जाए। अभी बीपीएससी जाने बोलने का तो कुछ भी बोल रही है, लेकिन बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है चेयरमैन की तरफ से। लेकिन अभी तक आयोग भी नहीं सुन पाया। तो एक बिहार के मुख्यमंत्री, हमारे गार्जियन मुखिया बिहार के, वो भी अभी तक एक सवाल पूछा गया कहीं गए प्रगति यात्रा पे, बोला कि सर छात्रों पे लाठी चल रहा है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की स्थिति बनी हुई है कि एक छात्रों को, एक लड़कियों को, मतलब जेंट्स जो पुलिस वाले हैं वो मार रहे हैं। और इस पे हमारे सीएम साहब जो, तो आप बिहार के जो मुखिया हैं, गार्जियन हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, आप एग्ज़ाम कराइए नहीं कराइए बाद की मैटर है, आप ठीक है आप नहीं कराइए, लेकिन एक स्टेटमेंट तो आप अपनी तरफ से दे सकते थे, एक सांत्वना दे सकते थे, एक सिंपैथी ही तो दे सकते थे कि चलिए इस पर हम विचार करते हैं, है ना, एक कमेटी का गठन करते हैं, फिर इस पर उचित निर्णय मेरे माध्यम से लिया जाएगा। लेकिन ये चुप्पी किस ओर इंगित करती है? ठीक है, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करना भी चाहिए, हमारे राज्य के मुखिया हैं, लेकिन उनको आके इस चीज़ को क्लियरलीफाई करना चाहिए। अभी तक तो जान भी नहीं रहे। हाँ, नहीं जान रहे हैं, आप जान के देखिए, होता है ना कि कोई जान कर सो गया है तो आप उसको कैसे उठाइएगा, है ना। एक होता है कि सच में सोया है तो ठीक है, चलिए वहाँ पे संभावना है कि आप उसे उठा सकते हैं, लेकिन जो अनजाने बना हुआ है तो उसको आप कितना भी करिएगा तो वो अनजान ही बना रहेगा। तो सीएम सर को सब कुछ पता है फिर भी अनजान बने हुए हैं। तो फिर कहीं ना कहीं आप, ये लोकतंत्र में बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ बच्चे अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ थोड़ी बोल रहे हैं कि हमें डायरेक्ट कुर्सी दे दीजिए या हमें 50 लाख की फंडिंग कर दी, ये नहीं, बस
बस ये मांग रहे हैं कि आप एग्जाम ले लीजिए, एग्जाम यदि ले लेंगे तो हाँ एग्जाम ले लीजिए, तो इससे किसको दिक्कत हो, स्टूडेंट को ही तो झेलनी पड़ेगी फिर से परेशानी फिर से अपना कि टाइम हाँ देंगे। तैयारी करेंगे 2 महीना, फिर उनका टाइम, फिर उस दिमाग उस ओर चलेगा। लेकिन तो बच्चे की बात एक एटलीस्ट सुननी चाहिए, ठीक है मामला कुछ हो, आप मामला को कुछ और दीजिए, लेकिन एटलीस्ट उनकी बातों को सुनना चाहिए। इस तरीके से डंडे बरसाना कहीं से भी उचित नहीं है। और चेयरमैन पे भी इस पे आगे हम तो कहेंगे सरकार की तरफ से, अब तो ये जुडिशरी में मामला गया हुआ है, तो अब तो जुडिशरी के माध्यम से कुछ ना कुछ फैसला आएगा। अब तो सरकार के हाथ में ये रहा भी नहीं है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है और ये जुडिशरी में जब मामला चल गया तो अब सरकार के हाथ से ही निकल गया। तो अब बहुत लोग धरना में बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। अभी भी आंदोलन, हाँ, तो उन्हें भी समझना चाहिए कि जब आप एक तरफ केस हो गया तो आंदोलन के माध्यम से तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अब हमें न्यायालय से ही मतलब एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक पॉजिटिव होप लिए बैठे हैं कि वहीं से कहीं ना कहीं फैसला मेरे हक में आए, और ये आना ज़रूरी है। और ये बीपीएससी पता नहीं कि एक केसों का अखाड़ा बन गया है। एक 68वीं में आई थिंक हम सोचेंगे कि 68वीं ही ऐसा एग्जाम रहा जिसमें केस नहीं हुए, नहीं 67वीं में भी देखोगे कि केस हुए थे। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़े थे और वहाँ भी केस रिजेक्ट कर दिया गया और वहाँ भी हार ही मिली थी, लेकिन वहाँ भी हम लोग जीत सकते थे। तो थोड़ा ठीक है, अभी भी आशा बनाए हुए हैं। हमें ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका पे भरोसा नहीं, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि वो हमारे हक में न्याय देगी। हमारे जो वकील लड़ रहे हैं, तमाम वकील, आज भी केस हुई और 31 तारीख को भी हियरिंग होनी है, तो कहीं ना कहीं इससे आशा बनी हुई है कि हमारे हक में वह फैसला आए। आपका कहने का मतलब है कि आंदोलन कहीं ना कहीं अब स्थगित कर देना चाहिए जब न्यायालय में चल गया। हाँ, देखिए आप नियम कानून से बाहर तो नहीं चल सकते हैं, है ना। नियम कानून के दायरे में आप रहकर काम करेंगे। तो जब आप न्यायालय में, जुडिशरी में है, तो सरकार की तरफ से तो अब कोई फैसला नहीं आएगा, या कोई भी नेता लीडर या कोई भी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वेट करिए, वेट एंड वॉच करिए, फिर देखिए हो सकता है कि आपके हक में फैसला आए, वहाँ से आपको न्याय मिले। चलिए, तो ये था सर का कुछ री एग्जाम पे बहस।